Hello student, hope you all are doing well. Welcome back to my channel English Institute. So today in this video I'm going to teach you about simple future tense. आज हम इस वीडियो में simple future tense को कवर करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि simple future tense का यूज़ क्या होता है. So let's move to the definition. Okay. तो सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे कि नाम से ही पता है कि हाँ हम इसमें फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, यानी कि भविष्य में जो भी हम एक्शन जो भी हम काम करेंगे उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बताएंगे. ओके. और किस तरीके के हम सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे ये सिंपल फ्यूचर टेंस पूरी तरीके से कवर हो जाए और आप इसे कभी ना भूलें. ओके. तो जब कभी हम ये बतलाते हैं कि भविष्य में हमने क्या किए हैं, ओके, जो भविष्य की संभावनाएं होती हैं, तो संभावनाओं को दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड में आपको एगा, एगी, एंगे, होगा, होगी, होंगे जैसे साउंड सुनाई देंगे. तो जब वैसे सेंटेंसेस आपको हिंदी में सुनाई दें तो आप ये समझ जाना कि वो सेंटेंस को आप इंग्लिश में simple future tense में बनाएंगे. Okay, so simple future tense is used to describe action that will happen in the future. ओके. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्लान. अगर आपने कोई प्लान करना है फ्यूचर के लिए तो वो आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बताएंगे. अगर आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो, प्रोमिसेस कर रहे हो या कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो वो भी आप इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे. सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर. तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे विल एंड देन वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ओके. सो लेट्स मूव टू द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. तो इसका पहला जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस अबाउट फ्यूचर एक्शन और इंटेंशन. ओके. जो भी फ्यूचर का काम है उसके एक्शंस और इंटेंशंस, इरादे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल मैं कल बाजार जाऊंगा, कि ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की एक इंटेंशन है आपका बाजार जाने का, तो इसको हम सेम स्ट्रक्चर से बनाएंगे. आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. लेट्स मूव टू द प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन कैसे? सपोज हम ये बोल रहे हैं किसी को कि कल बारिश होगी. ओके. ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट कि कल होगी ही. यू आर नॉट सो श्योर. दिस इज जस्ट योर प्रिडिक्शन. ओके. तो भी आप इस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में बनाओगे बाय सेइंग दिस, इट विल रेन टुमारो. ओके. कल बारिश होगी, इट्स अ प्रेडिक्शन, एंड इसके ट्रांसलेशन होगी इट विल रेन टुमारो. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो भी प्रेडिक्शन ही बेस्ड है. वह एक दिन महान वैज्ञानिक बनेगा. यू आर नॉट सो श्योर अबाउट वेदर ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट और नॉट, बट यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग. तो आप इसे बोलेंगे ही विल बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट समडे. ओके. और वन डे. नेक्स्ट आता है जो वो है टू ऑफर और प्रॉमिस समथिंग. कोई चीज़ ऑफर करने के लिए या कोई वादा करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ही यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ओके. मैं तुम्हारी मदद करूँगा. आप किसी से ये वादा कर रहे हो. ओके. तो इसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाओगे आई विल हेल्प यू. ओके. टू मेक ए डिसीजन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त आप बोल रहे हो, अगर आप उस वक्त कोई डिसीजन ले रहे हो तो भी आप इसे फ्यूचर में ही बनाओगे. जैसे कि मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा. ओके. सो इसको आप बोलोगे आई एम टायर्ड, आई विल रेस्ट नाउ. ओके. द नेक्स्ट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि विल का जो यूज है वो सभी विषयों के साथ होता है. ठीक है. आई, ही, शी, दे, वी, सबके साथ हम विल यूज कर सकते हैं. ओके. और जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में ही रहेगी. हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, नॉट इवन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया को चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके. ये सारे चीज़ों के लिए सेम ही वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होगी. नेक्स्ट जो है ओके कि इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस. लेट्स टॉक अबाउट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है. सब्जेक्ट प्लस विल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा आई विल स्टडी. वो नाचेगी शी विल डांस. वे आएंगे दे विल कम. ओके. आप यहाँ पर जब आपको बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल तरीके से बोलना हो तो आप
विल की जगह शैल यूज कर सकते हैं, बट लेकिन जो मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल को लोग ओमिट करके विल यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप शैल भी लगाते हैं तो वो गलत नहीं होगा एज पर द ग्रामर। लेट्स मूव टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर कि नेगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वोंट बनेगी, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं बोलेगा, he will not speak और he won't speak, both are correct। okay, हम नहीं जाएंगे, we will not go और we won't go। okay, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होगा विल से। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे विल, देन सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम कल आओगे? सो इसको हम बोलेंगे विल यू कम टुमारो। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? विल शी हेल्प यू? ओके, let's move to the time expression that is used in future tense, simple future tense। तो tomorrow एक टाइम एक्सप्रेशन है जो यूज करते हैं, अगले हफ्ता, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं। soon is used in simple future tense, इन द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर की जब हम बात करें तो यूज करते हैं। टू नाइट, आज की बात करें, आज रात की। ओके, तो हम ये टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेटर, बाद में। ओके, तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस थे जो हम सिंपल फ्यूचर के साथ यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। ओके, एक रिकैप में दे देती हूँ कि जब भी सेंटेंस, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हों कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं खाना खाऊँगा। ओके, तो बस हम उस तरीके के सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। आई होप कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।